हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। इस चैनल को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन का केस नंबर 3 लेने जा रहे हैं और वो ही एक मास्टर केस है। उसकी थ्योरी जितनी हो सके उतनी सिंपल लैंग्वेज में मैं समझाने जा रहा हूं और थ्योरी एक बार समझ लेते हैं, विजुलाइज करते हैं तो बाद में हम प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करेंगे। ये मास्टर थ्योरी है स्ट्रेट लाइन की, जिसको समझना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन बार बार आप वीडियो एक बार रिपीट करके सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो केस नंबर 3 जो है, हमने पहले 2 केसेस देखे हैं। केस नंबर 1 क्या था कि लाइन इज पैरेलल टू वन प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू अदर। केस नंबर 2 था लाइन इज पैरेलल टू वन एंड इंक्लाइन टू अदर। एंड केस नंबर 3 जो है अभी, वो लाइन इज इंक्लाइन टू बोथ द प्लेन। लाइन दोनों प्लेन को इंक्लाइन है, एचपी को भी इंक्लाइन है और वीपी को भी इंक्लाइन है। अभी ये केस 3 मिलेगा कैसे? तो केस 3 कुछ भी नहीं है, वो केस 2 का एक्सटेंडेड पार्ट है, ऐसा समझ लो। केस 2 जो हमने लास्ट लेक्चर में या वीडियो में लिया था, उसका एक्सटेंडेड पार्ट है। केस 2 से मैं शुरुआत करता हूं। समझो कि एचपी और वीपी के रेफरेंस में लाइन की जो पोजीशन है इस ढंग से है। ये लाइन जिसके 2 एंड पॉइंट है ए एंड बी, वो कुछ न कुछ एंगल एचपी के साथ बनाती है। मान लेते हैं कि अभी एचपी के साथ एंगल उसका 30 डिग्री है। मेरा पॉइंट ए इधर है और बी पॉइंट यहां है और लाइन स्पेस में ऐसे है कि बीपी को पैरेलल है और एचपी के साथ एंगल 30 डिग्री है। अभी इस सिचुएशन में तो हम दोनों व्यूज दिखा सकते हैं। सबसे पहला व्यू मेरा आएगा फ्रंट व्यू, ट्रू लेंथ एंड ट्रू इंक्लिनेशन, और दूसरा व्यू मुझे मिलेगा टॉप व्यू, शॉर्टर लेंथ एंड पैरेलल टू एक्स वाई। वो हम सही ढंग से जानते हैं। अभी इसको मैं आगे एक स्टेज आगे ले जाता हूं। लाइन जिस ढंग में है, इस पॉइंट को मैं फिक्स कर देता हूं, ए को मैं मूवमेंट नहीं देने वाला हूं, लेकिन बी जो पॉइंट है उसको मैं मूव करता हूं। ध्यान से देखिए, ए अभी पैरेलल टू वीपी है, मैंने बी पॉइंट को स्लाइटली मूव किया, लेकिन मूव कैसे किया? मूव ऐसे किया कि एंगल एचपी के साथ चेंज ना हो। एचपी के साथ एंगल जो 30 डिग्री है उसको मैं कांस्टेंट रख के वीपी के साथ मैं एंगल कुछ लेता हूं। तो अभी जो नई पोजीशन मिली वो तो हमारा केस 3 हो गया, क्योंकि लाइन एचपी के साथ भी इंक्लाइन है और वीपी के साथ भी इंक्लाइन है। सो लाइन इज इंक्लाइन टू बोथ एचपी एंड वीपी। जब नई सिचुएशन मिलती है तो क्या बदलाव आते हैं वो सोचना है। पहले ओरिजिनल सिचुएशन में मेरा पॉइंट ए डैश यहां था, फ्रंट व्यू। मेरा टॉप मीन दूसरा फ्रंट व्यू पॉइंट बी डैश यहां था। जब आप पोजीशन चेंज करते हैं तो सामने से आने वाला प्रोजेक्टर बी डैश कहीं दूसरी जगह मिलेगा। जैसे मैंने पोजीशन बदली, फिर बी डैश कोई और जगह मिलेगा। जैसे मैंने दूसरा एंगल बदला, दूसरा बी डैश पॉइंट यहां मिलेगा। कहने का मतलब एचपी के साथ एंगल मैं 30 डिग्री ही रखता हूं, लेकिन वीपी का कोई भी एंगल मैं ले सकता हूं 360 डिग्री में से। तो ऐसे में घुमाता हूं, उसका मतलब मैं वीपी की पोजीशन, वीपी के साथ एंगल 360 डिग्री में से कोई भी हो सकता है। और वीपी का एंगल बदलता है तो बी डैश की पोजीशन भी बदलेगी। बी डैश यहां से यहां तक कहीं भी ट्रैवल कर सकता है। कहने का मतलब बी डैश को घूमने के लिए जो रास्ता मिला उसको हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं लोकस ऑफ बी डैश। तो बी डैश का जो पाथ है या लोकस है वो स्ट्रेट लाइन है। वो स्ट्रेट लाइन मोड में यहां लोकस या पाथ मिलता है। तो ए को मैंने कांस्टेंट रखा, बी डैश को जैसे घुमाते हैं तो अकॉर्डिंगली बी डैश इज अवेलेबल हियर। कहने का मतलब
मेरा बी डैश का जो लोकस मिलता है वो स्ट्रेट लाइन लोकस है। ये फ्रंट व्यू की बात हुई। आई होप इट इज क्लियर। अभी इस सिचुएशन में हम टॉप व्यू को भी समझते हैं। इनिशियली तो लाइन ऐसे है केस 2, लेकिन जैसे मैंने एंगल चेंज किया, वीपी के साथ कुछ ना कुछ इंक्लिनेशन दिया, शुरुआत में मेरा टॉप व्यू तो यहां था, लाइन शॉर्टर लाइन पैरेलल टू एक्स वाई, लेकिन जैसे मैंने बी को चेंज किया तो मुझे नया टॉप व्यू पॉइंट बी यहां मिला। मैंने फिर से चेंज किया तो नया टॉप व्यू पॉइंट बी यहां मिला, फिर चेंज किया तो नया टॉप व्यू यहां मिला। तो वैसे कुल मिला के मैं जब टॉप से देखता हूं तो बी जो टॉप व्यू पॉइंट है, बी की नंबर ऑफ पोजीशंस मुझे मिलती है, लेकिन जितनी भी पोजीशन मिलेगी वो एक सर्कल लोकस पर आएगी। तो टॉप व्यू का घूमने का 5 जो मिला वो मुझे सर्कल मिला। बी पॉइंट बीच में रह गया। बी और ए के बीच की जो जितना डिस्टेंस है, जिसको हम शॉर्टर लेंथ बोलते हैं, वो शॉर्टर लेंथ मेरे लिए रेडियस हो गई, और बी का जो लोकस मिला वो सर्कल लोकस मिला। तो ये एक्सटेंडेड पार्ट है केस 2 का। केस 2 को जब हम केस 3 में तब्दील करते हैं, एंगल थोड़ा सा चेंज करते हैं, तो यहां हमें फ्रंट व्यू में स्ट्रेट लाइन लोकस मिलता है, टॉप व्यू में हमें सर्कल लोकस मिलता है। ये बात समझ में आनी चाहिए। स्टूडेंट्स, केस 3 का जो पार्ट 1 हमने विजुअलाइज करके देखा है, उसको हम ड्राइंग के माध्यम से भी समझते हैं। केस 2 का पार्ट 1 लेते हैं और फिर इसको एक्सटेंड करते हैं। तो कैसे ड्राइंग में काम होता है वो मैं दिखाने जा रहा हूं। सबसे पहले ये हमारी एक्स वाई लाइन हो गई, जिसको हम रेफरेंस लाइन बोलते हैं, और उस पर कोई एक पॉइंट का प्रोजेक्शन हमको दिया गया है। मान लेते हैं कि लाइट पेंसिल से मैंने एक वर्टिकल प्रोजेक्टर बना दिया, उस पर ए डैश पॉइंट जो अबोव एक्स वाई है और टॉप व्यू पॉइंट ए जो बिलो एक्स वाई है उसको मैंने दिखा दिया। तो ये मेरा ए डैश पॉइंट है और ए पॉइंट जो है वो ए है। अभी दोनों पॉइंट में से हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर बनाएंगे। तो एक लाइट पेंसिल से हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर ड्रॉ कर दिया। पॉइंट ए जो टॉप व्यू पॉइंट है उसमें से मैंने लाइट पेंसिल से हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर ड्रॉ कर दिया। अभी पहला केस ये है कि लाइन इज इंक्लाइन टू एच पी एंड पैरेलल टू वी पी। तो हमें पहले ये डिसाइड करना है कि कौन सा व्यू पहले ड्रॉ करें। लाइन इज पैरेलल टू वी पी मीन्स वी पी पर मिलने वाला व्यू हमारा पहला व्यू होगा, और वी पी पर मिलने वाला व्यू मीन्स फ्रंट व्यू। तो फ्रंट व्यू हम पहले ड्रॉ करते हैं, और फ्रंट व्यू में ये मैं एक लाइन जनरेट करता हूं ए डैश से। यहां जो पॉइंट मिला वो मेरे लिए पॉइंट B1 डैश है, और ये लाइन मुझे ट्रू लेंथ दिखाती है, और ये जो एंगल है वो ट्रू इंक्लिनेशन है, जिसको हम एंगल थीटा बोलेंगे। तो ट्रू लेंथ एंड ट्रू इंक्लिनेशन। और बी डैश में से मैं जब एक वर्टिकल लाइन प्रोड्यूस करता हूं यहां से, और वो नीचे वाली लाइन को इंटरसेक्ट करता है, तो वहां मुझे टॉप व्यू पॉइंट मिलेगा, और वो होगा मेरा B1। दोनों को मैं ज्वाइन कर देता हूं, A और B1 को, तो ये जो मिलेगा वो टॉप व्यू है। तो केस 2 का पार्ट 1, जब लाइन एक प्लेन को इंक्लाइन है और दूसरे प्लेन को पैरेलल है, उस वक्त हमें दोनों व्यू ऐसे मिलते हैं। यहां इंक्लिनेशन है HP के साथ, और बाद में हम उसको एक्सटेंड करते हैं। एक्सटेंड कैसे करते हैं
कि मैं HP का इंक्लिनेशन फिक्स रख के VP का कोई भी एंगल लेता हूँ 0 से लेके 360 डिग्री तक, तो चेंज क्या आएगा? VP का एंगल 0 से 360 डिग्री में से कोई भी जब लेते हैं, तब ये मेरा जो B1 डैश पॉइंट है उसमें से हम एक लाइन जनरेट करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये लाइन जो है मैंने दिखाई, वो लाइन B डैश पॉइंट के लिए लोकस है। क्योंकि जैसे जैसे मैं एंगल चेंज करता हूँ, B1 डैश की जगह यहाँ B2 डैश भी हो सकता है, उसकी पोजीशन यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द इंक्लिनेशन विथ रिस्पेक्ट टू VP। और इसीलिए ये जो स्ट्रेट लाइन मिली उसको हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन लोकस, स्ट्रेट लाइन लोकस ऑफ B डैश, स्ट्रेट लाइन लोकस ऑफ B डैश। सिमिलरली दूसरा जो पॉइंट है टॉप व्यू पॉइंट, तो टॉप व्यू पॉइंट के लिए मैं A में से A को सेंटर लेके AB1 रेडियस लेके एक सर्कल बनाते, तो AB1 जितनी रेडियस लेके मैंने जो सर्कल प्रोड्यूस किया है वो मुझे पॉइंट B1 मीन्स B1 की जगह B2 भी हो सकता है, B3 भी हो सकता है, लेकिन सभी पॉइंट्स टॉप व्यू पॉइंट्स ये सर्कल पर आएंगे, और इसलिए इसको हम कहते हैं सर्कल लोकस, सर्कल लोकस ऑफ टॉप व्यू पॉइंट B। तो इतना कंस्ट्रक्शन हमें मिलता है केस 1 कंसीडर करने के बाद, कि एक जगह मुझे स्ट्रेट लाइन लोकस मिलेगा और दूसरी जगह मुझे सर्कल लोकस मिलेगा। बस ठीक उसी तरह केस 2 का दूसरा जो पार्ट था उसका भी हम एक्सटेंशन देख लेते हैं। केस 2 का दूसरा पार्ट जहां VP के साथ कुछ एंगल था और HP को वो पैरेलल था। मान लेते हैं कि VP के साथ इंक्लिनेशन 40 डिग्री है और HP को वो पैरेलल है, तो ये तो केस 2 हुआ। और उस सिचुएशन में हम दोनों व्यूज दिखा सकते हैं। सबसे पहला व्यू मेरा टॉप व्यू आएगा, ट्रू लेंथ एंड ट्रू इंक्लिनेशन। फ्रंट व्यू आएगा शॉर्टर लेंथ एंड पैरेलल टू XY। तो ये तो केस 2 है, लेकिन इसमें VP के साथ एंगल है 40 डिग्री और HP को पैरेलल है। अभी ये पॉइंट मेरा फिक्स है A, और मैं B पॉइंट को स्लाइट मूव करता हूं। मैंने जैसे B को चेंज किया, अभी वो पैरेलल HP को नहीं है, HP के साथ भी कुछ एंगल है। तो अभी केस 3 हो गया कि HP को भी इंक्लाइन है और VP को भी इंक्लाइन है। तो जैसे जैसे मैं एंगल चेंज करता हूं, यहां मेरा लाइन का लोकस बदलेगा। आपका जो टॉप व्यू है, टॉप व्यू में जो भी यहां पर था उसको, क्योंकि मैं कोई भी एंगल दे सकता हूं, 360 में से कोई भी एंगल रख सकता हूं। कंडीशन ये कि मेरा VP के साथ एंगल चेंज ना हो। VP का एंगल 40 डिग्री फिक्स रख के मैं HP के साथ कोई भी पोजीशन ले सकता हूं, और जैसे ये पोजीशन बदलेगी अकॉर्डिंगली मेरा टॉप व्यू का पॉइंट भी बदलेगा। यहां मुझे स्ट्रेट लाइन लोकस मिलने वाला है, तो ये मेरा टॉप व्यू का लोकस हुआ। व्हाट्स अबाउट फ्रंट व्यू? तो फ्रंट व्यू में भी मैं जैसे ये पोजीशन चेंज करता हूं, तो यहां मुझे सर्कल लोकस मिलने वाला है। शुरुआत में B डैश पॉइंट यहां था, तो B डैश बदल के सर्कल पर कोई भी जगह मेरा B डैश पॉइंट आ सकता है। A पॉइंट मेरा फिक्स है। तो केस 2 का पार्ट 2 का एक्सटेंशन मुझे ये कहता है कि टॉप व्यू में मुझे स्ट्रेट लाइन लोकस मिलेगा, फ्रंट व्यू में मुझे सर्कल लोकस मिलेगा। और केस 2 के दोनों पार्ट के एक्सटेंशन को जब हम मर्ज करते हैं थियोरेटिकली, दिमाग में दोनों को मिक्स करते हैं, तो हमें एक फाइनल सॉल्यूशन, वर्सेटाइल सॉल्यूशन मिल जाता है। वर्सेटाइल सॉल्यूशन क्या है कि HP के साथ भी कोई भी एंगल हो, VP के साथ भी कोई भी एंगल हो,
तो हमारा सॉल्यूशन सही होना चाहिए। पहले केस में हमारा एचपी के साथ एंगल 30 डिग्री था, लेकिन वीपी का कोई भी एंगल चलता था। दूसरे पार्ट में वीपी के साथ 40 डिग्री एंगल फिक्स था, लेकिन एचपी का कोई भी एंगल चलता था। दोनों को जब मिक्स करते हैं तो एचपी का कोई भी एंगल चलेगा, वीपी का कोई भी एंगल चलेगा। और मैंने पहले भी बताया कि लाइन के कोई भी प्रॉब्लम में समझो कि हमारे पास दो पॉइंट है, ए बी लाइन है, तो ए और बी में से कोई एक पॉइंट की पोजीशन में दी जाएगी। जनरली नहीं देते तो उसमें क्या करना है वो देखेंगे। एक पॉइंट की पोजीशन अगर मेरे पास है तो ढूंढने वाला पॉइंट दूसरा तो सिर्फ बी रहा, क्योंकि ए डैश और ए तो मैं आराम से मार्क कर सकता हूं, क्योंकि हम प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट जानते हैं। ए की पोजीशन दी है तो ए डैश एंड ए वो तो हमें तुरंत मिल जाएंगे। सवाल रहता है दूसरा पॉइंट फाइंड करने का। तो दूसरा पॉइंट मुझे अगर बी डैश मिल जाए तो मेरा फ्रंट व्यू तैयार हो जाएगा। बी डैश कैसे फाइंड करें? तो हमारे ये जो आउटकम है कि बी डैश के लिए एक सर्कल लोकस है और बी डैश के लिए दूसरा स्ट्रेट लाइन लोकस है, तो मैं दोनों लोकस जब ड्रॉ करता हूं तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट जो मुझे मिलता है वो मेरा फाइनल मास्टर या मोस्ट वांटेड बी डैश पॉइंट होगा। और वो बी डैश पॉइंट ए डैश के साथ ज्वाइन करके मुझे वो फ्रंट व्यू मिल जाएगा। सिमिलरली यहां मेरा टॉप व्यू पॉइंट ये तो है, लेकिन एज पर थ्योरी स्ट्रेट लाइन लोकस भी मिलेगा, सर्कल लोकस भी मिलेगा। तो स्ट्रेट लाइन और सर्कल का इंटरसेक्टेड पॉइंट जो है वो मोस्ट वांटेड टॉप व्यू पॉइंट होगा। और टॉप व्यू बी को मैं ए से ज्वाइन कर देता हूं तो वो मेरा टॉप व्यू हो जाएगा। तो वैसे हम फ्रंट व्यू और टॉप व्यू किसी भी स्ट्रेट लाइन के फाइंड करेंगे। अभी दूसरा जो पार्ट हमने लिया केस 3 का, उसके लिए ड्राइंग देखकर समझते हैं। ड्राइंग में फिर से एक बार हम एक्स वाई लाइन जनरेट करते हैं। अगेन वी प्लॉट द पोजीशन ऑफ ए डैश एंड ए। ये मेरा टॉप व्यू पॉइंट ए है और ए डैश है। फ्रंट व्यू पॉइंट ए डैश एंड ए टॉप व्यू पॉइंट ए। फिर से एक बार दोनों में से मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूं विच इज पैरेलल टू एक्स वाई। सो वन प्रोजेक्टर इज ड्रॉन थ्रू ए डैश, सेकेंड प्रोजेक्टर इज ड्रॉन थ्रू टॉप व्यू पॉइंट ए। अभी दूसरे पार्ट में लाइन इज इंक्लाइन टू वीपी एंड पैरेलल टू एचपी। तो एचपी को अगर पैरेलल है तो एचपी पर मिलने वाला व्यू मेरा पहला होगा, और एचपी पर मिलने वाला व्यू मीन्स टॉप व्यू, एंड टॉप व्यू गिव्स ट्रू लेंथ एंड ट्रू इंक्लिनेशन। तो एक फिर से मैं टॉप व्यू, क्योंकि टॉप व्यू वाला पॉइंट नीचे है, तो एक लाइन जनरेट करता हूं और यहां पॉइंट का नाम मैं दे रहा हूं B2, क्योंकि पहले मैंने B1 दिया है, तो ये मेरा पॉइंट B2 हुआ। ये लाइन मुझे ट्रू लेंथ दिखाएगी एंड ट्रू इंक्लिनेशन, लेकिन इस बार इंक्लिनेशन किसके साथ है? VP के साथ। तो VP के साथ जब एंगल बनता है तो उसको हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एंगल हुआ फाई। फिर B2 में से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, तब ऊपर एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा, वो हमारे लिए पॉइंट होगा B2 डैश। और A डैश और B2 डैश को ज्वाइन करते हैं तो ये मुझे मिला फ्रंट व्यू विच इज शॉर्टर इन द लेंथ एंड पैरेलल टू XY। ये पार्ट 2 है, लेकिन जब एक्सटेंड करते हैं तो जो VP के साथ एंगल है वो फिक्स रहता है, और HP का कोई भी एंगल हम ले सकते हैं। और HP का कोई भी एंगल लेंगे तब B2 में से मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन जनरेट करूंगा, और ये लाइन स्ट्रेट लाइन लोकस कहलाएगा। और यहाँ
हम कह सकते हैं दिस इज स्ट्रेट लाइन लोकस ऑफ टॉप व्यू पॉइंट बी, स्ट्रेट लाइन लोकस ऑफ बी। और वैसे ही फ्रंट व्यू में ए डैश और बी टू डैश का जो डिस्टेंस है उसको रेडियस लेके मैंने सर्कल ड्रॉ कर दिया, तो ये हमें देगा सर्कल लोकस ऑफ फ्रंट व्यू पॉइंट बी डैश। तो दूसरे पार्ट में फ्रंट व्यू में सर्कल लोकस मिलता है और टॉप व्यू में स्ट्रेट लाइन लोकस मिलता है। अभी दोनों केसेस को हम मर्ज करते हैं, क्योंकि पहले केस में हमारा अंडरस्टैंडिंग ये था कि मेरा थीटा का एंगल फिक्स है, मीन्स थीटा मीन्स एचपी के साथ एंगल फिक्स्ड है, थीटा इज कांस्टेंट। मैं यहां लिखता हूं थीटा एंगल कांस्टेंट है, लेकिन वीपी के साथ का जो एंगल है फाई, इट इज any angle from 0 to 360 degree, means it is variable. This angle is variable. और सेकेंड पार्ट में फाई कांस्टेंट है और थीटा वेरिएबल है। तो स्ट्रेट लाइन की जो मास्टर थ्योरी है, इट इज द कलेक्शन ऑफ बोथ द पार्ट्स। दोनों को मर्ज करके एक नया जो हम सॉल्यूशन जनरेट करते हैं, उसमें थीटा का कोई भी एंगल होगा, वेरिएबल मीन्स थीटा कैन बी 0 to 360 डिग्री एंड फाई वो भी 0 में से 360 डिग्री एंगल में से कोई भी एंगल हो सकता है। तो थीटा और फाई की कोई भी वैल्यू हो, हम स्ट्रेट लाइन का सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। कैसे करते हैं वो अगले वीडियो लेक्चर में हम एक परफेक्ट ड्राइंग के साथ समझेंगे। अभी तक इतना याद रखना है लाइन के बारे में कि अगर कोई लाइन किसी भी प्लेन को पैरेलल है तो वहां ट्रू लेंथ देता है, अगर वो लाइन थोड़ी सी भी इंक्लाइन हुई तो उसकी लेंथ शॉर्ट होती है, और एग्जैक्टली परपेंडिकुलर हो जाती है तो वो पॉइंट व्यू देता है। लाइन की लेंथ ग्रेजुअली डिक्रीज होती है जैसे जैसे एंगल बढ़ता है, और एंगल बढ़ने के बाद जब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आ जाती है तो लाइन का व्यू पॉइंट हो जाता है। तो हम ये याद रखेंगे कि लाइन की मैक्सिमम लेंथ मीन्स ट्रू लेंथ। और हमारा जो केस 3 जो मास्टर केस है, उसमें हमें एक चीज याद रखनी है कि लाइन इज इंक्लाइन टू बोथ द प्लेन। और अगर लाइन दोनों प्लेन को इंक्लाइन है, एच पी एंड वी पी, तो कहने का मतलब दोनों व्यूज, फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू, दोनों व्यूज में से कोई भी व्यू हमें ट्रू लेंथ नहीं देने वाला, दोनों व्यूज शॉर्टर लेंथ देंगे। तो कई बार स्टूडेंट्स एक गलती करते हैं कि सॉल्यूशन बनाने के बाद उनका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू आता है, वो ट्रू लेंथ फाइंड दिखाता है। कभी भी फ्रंट व्यू और टॉप व्यू में से कोई भी व्यू ट्रू लेंथ नहीं होगा जब लाइन दोनों प्लेन को इंक्लाइन है, दोनों व्यूज शॉर्टर लेंथ ही दिखाएंगे। तो इसके साथ यहां रुकते हम। अगले लेक्चर में, अगला वीडियो लेक्चर जब आएगा, उसमें हम स्ट्रेट लाइन के प्रॉब्लम्स ड्राइंग के जरिए समझेंगे। और अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।